Hello everyone, welcome to Trade Point and a very good evening. So कुछ स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट स्टॉक इज एमी ऑर्गेनिक. ये हम स्टॉक काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक एक पोल एंड फ्लैग के पैटर्न बना रहा है एंड मूव कर रहा है अपसाइड. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें एक कप और एक हैंडल के पैटर्न का आज ब्रेकआउट आ गया है. कैंडल क्लोज हो चुकी है अबव द लेवल्स. सो अगर स्टॉक कभी भी कल 1385 के ऊपर क्रॉस करता है तो 1300 के एक राउंड लेवल के साथ हम एसएल प्लान करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर बिग टारगेट्स. सेकंड स्टॉक इज HAL. अगर आप HAL देखें तो यहाँ पे एक अप मूव आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ. यहाँ पे हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है. आज कैंडल भी क्लोज हो चुकी है विच इज अ गुड साइन. अगर स्टॉक कभी भी अब कल 1450 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम एक अच्छा टारगेट प्लान कर सकते हैं 14400 तक का विच इज 1:2 रेशियो का, जो हमारा टारगेट होना चाहिए. एंड टारगेट हमने असेंडिंग ट्राइंगल के बॉटम से लेके यहाँ तक लिया है विच इज 9%, 350 पॉइंट्स, राइट. तो यहाँ तक के हमारे टारगेट होने चाहिए. थर्ड स्टॉक इज गोदरेज इंडस्ट्री, वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक. अगर आप यहाँ पे देखें स्टॉक को, जस्ट क्लियर इट. यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस. अब स्टॉक ने एक कप विद हैंडल का पैटर्न बनाया है. सी दिस इज द कप एंड दिस इज हैंडल. ओके, तो अब स्टॉक के लिए एक अच्छा बाइंग लेवल है 519 एंड 520. सो करंटली स्टॉक 531 यहाँ पे क्लोज हुआ है प्राइस. सो कल कभी भी आने वाले फ्यूचर में कभी भी रीटच करता है, यू कैन कंसिडर इट with the stop loss of this swing or the 500 level. तो आप इसमें इस swing को प्लान कर सकते हो for the target of 600. फोर्थ स्टॉक इज RHIM. अब RHIM में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अब ये रीटच कर रहा है. एंड जो इसका रीटच है वो बहुत ही टाइट एंड कंसोलिडेट हो रहा है. अगर हम डेली पे देखें सो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है. अगर एक भी कैंडल 730 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करती है सो वी कैन प्लान आवर ट्रेड विद द SL ऑफ 690. so you can consider a good move in this stock. okay, next stock is, अगर हम कल इंट्राडे की बात करें तो श्याम मेटालिक्स. श्याम मेटालिक्स में अगर देखें यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का एक पैटर्न बन रहा है यार. यहाँ पे बहुत टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है. इफ वी सी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम तो यहाँ पे एक, अगर आप देखें, बहुत ही ट्रायंगुलर शेप में एक बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है. अगर स्टॉक कभी भी 472 के प्राइस को क्रॉस करता है इट कैन गो टू 480 और 500 का नेक्स्ट टारगेट हमें मिल जाएगा अगर 480 का लेवल क्रॉस होता है. उसके ऊपर सेम पैटर्न हमने डिस्कस किया था भारत फोर्ज में. अगर आप ये देखें पोल एंड ये फ्लैग का पैटर्न यहाँ पे बना था, ब्रेकआउट हुआ एंड उसके बाद आपको अच्छा खासा एक 1:8 का मूव मिल गया, राइट. 980 पे आपकी एंट्री एंड मोमेंटम टिल 1040. ओके, सो next stock and the last stock we will going to consider is West Coast Paper. अब वेस्ट कोस्ट पेपर में क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, राइट. दिस इज द ब्रेकआउट लेवल. उसके बाद रीटच नहीं कर रहा है स्टॉक यहीं से हल्का सा रिट्रेस किया एंड मूव कर रहा है. अगर स्टॉक अब यहाँ से मूव करके कभी भी इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, राइट, अबव दिस लेवल, इसके ऊपर अब स्टॉक निकलता है तो हमें फर्स्ट टारगेट 610 का और 626 तक के हमें टारगेट आने वाले 1-2 दिनों में मिल सकते हैं, जिसपे हमारा फोकस रहना चाहिए. एंड इट इज जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. अगर स्टॉक अच्छा क्रॉस करता है तो हम इस एरिया को एक SL बना के, जो ये कैंडल का लो है और इसके ऊपर हम एक टारगेट ऑल टाइम हाई विच इज 660, वहां तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं. Thank you so much everyone and have a lovely good night. Thank you for watching and giving your time. It is not buy or sell recommendation.